नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किडनी स्टोन्स की सर्जरी पीसीएनएल के बारे में। तो पीसीएनएल के बारे में हम जानेंगे कि पीसीएनएल सर्जरी कैसे होती है और हम उसको कैसे करते हैं एक एनिमेशन की सहायता से। के अंदर 3-4 हिस्से होते हैं। किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर 3-4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो किडनी होता है, जो एक फिल्टर होता है हमारे शरीर में। जो भी गंदा खून हमारी बॉडी में बनता है वो सारा इधर फिल्टर होता है और वो इस एरिया में, जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, उधर इकट्ठा हो जाता है सारा। और फिर उसको पेशाब के रास्ते तक लेके जाना, पेशाब की थैली तक लेके जाना, इस पाइप का काम है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर वो पाइप है जो कि किडनी को पेशाब की थैली से जोड़ती है और ये हमारी पेशाब की थैली है। तो पीसीएनएल सर्जरी शुरू करते समय सबसे पहले हम पेशेंट को सीधा लेटाते हैं। उसके अंदर हम जिस भी तरफ का हमको ऑपरेशन करना है, चाहे वो सीधी तरफ का है चाहे वो उल्टी तरफ का है, उस तरफ हम एक कैथेटर डालते हैं जिसको हम यूरेटिक कैथेटर बोलते हैं। वो कैथेटर से हम फिर उसके बाद दवाई डालते हैं और फिर एक्सरे की सहायता से हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्टोन कहाँ पर है और किडनी का स्ट्रक्चर कहाँ पर है। जैसे कि एक्सरे में आप देख रहे हैं कि किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद एक ये हम किडनी को पंचर करते हैं। ये हमारे पास यहाँ मशीन होती है, उससे हम किडनी को विजुलाइज करते हैं, इससे डाई डाल के, यूरेटिक कैथेटर से डाई डाल के। और फिर ये जो पिन रहती है, एक हमारे पास नीडल रहती है जिसको हम पीसीएनएल नीडल भी बोलते हैं, उस नीडल से हम उस हिस्से को पंचर करते हैं किडनी के, जहां से हम स्टोन को आराम से निकाल पाए। तो पंचर होने के बाद उसमें से, उस नीडल में से यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारी जो नीडल है वो किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम या फिर रीनल पेल्विस में पहुंच गई है। उसके बाद हम एक वायर उसमें डालते हैं। ये वायर आप देख रहे हैं, ये एक फ्लेक्सिबल वायर होती है। ये फ्लेक्सिबल वायर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो ट्रैक, जो हमने रास्ता बनाया है, उसको उस जगह पे वो रहे। इसको हम नीडल के अंदर से ही डालते हैं और ये हमारा जो हमने रास्ता बनाया है उसको हम डायलेट कर देते हैं। भाई, हमने नीडल से जो पंचर किया था वो तो छोटा था, वो तो इतने साइज का था, लेकिन हमको स्कोप डालने के लिए उसको थोड़ा डायलेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इस रास्ते को सिक्वेंशियल डायलेटर से या फिर सिंगल शॉट डायलेटेशन से उसको डायलेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक होलो शीथ, एक पाइप के जैसी एक शीथ रहती है, उसको डालते हैं। उससे क्या होता है कि किडनी जो स्टोन से, ये हमारी सपोज स्किन सरफेस है, ये हमारा स्टोन है, तो उससे स्किन सरफेस और स्टोन के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन जाता है, एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये हम करते हैं इसमें, तो हमारा एक रास्ता बन गया है। उसके बाद जो है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर शुरू होता है। हम अपना नेफ्रोस्कोप, जो कि किडनी की दूरबीन भी हम इसको बोल सकते हैं, उसको लेके जाते हैं। छोटे पत्थर जो होते हैं उनको तो हम डायरेक्ट ही उठा सकते हैं, लेकिन जो बड़े पत्थर हैं, क्योंकि वो इतनी शीट से निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको तोड़ते हैं हम। एक लिथोक्लास्ट मशीन होती है, लेजर मशीन होती है, उससे हम तोड़ते हैं और फिर इस प्रकार से हम उनको निकाल लेते हैं। तो ये रहता है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं एक्सरे में कि कोई स्टोन बचा है या नहीं बचा है, और उसके बाद फिर एक डीजे स्टेंट डालते हैं इसमें। तो डीजे स्टेंट क्या होता है? डीजे स्टेंट बेसिकली इसलिए डाला जाता है क्योंकि कोई भी सोजन रह जाए किडनी में या कोई भी, क्योंकि ये जो स्टोन रहता है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन या इडिमा हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक स्टेंट का कॉइल नीचे रहता है और एक स्टेंट का कॉइल ऊपर रहता है। ये पूरी कंटिन्यूटी बनाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की। तो इससे उसके बाद हम ये शीट पूरी निकाल लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये ट्यूब डालते हैं, यूजुअली मैं अपनी प्रैक्टिस में ये ट्यूब नहीं डालता हूँ। तो इस प्रकार ये पीसीएनएल का प्रोसीजर होता है।